है कि अलवार और नैनार। अब ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, एक भी बच्चे नहीं जो अलवार और नैनार में अंतर ना समझे। अगर फिर भी नहीं समझे तो आपको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अलवार और नैनार भक्ति परंपरा में जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, जात के प्रति क्या ये लोग विचार रखते थे, इनका यही मतलब है। ये सवाल नहीं है, बल्कि एक पूरा पैरा का आंसर है। तो इसे आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्या दृष्टिकोण था इन परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति और राज्य के प्रति दृष्टिकोण। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो मतलब इसमें हाईलाइटेड चीज है वो है जाति, दूसरा है स्त्री, और तीसरा है कि राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था। राज्य यहाँ पर तीसरा हाईलाइटेड चीजें हैं। इन सारे चीजों का आप उल्लेख करो कि भक्ति परंपरा में अलवार नैनार इन सारी चीजों को कैसे एक साथ मैनेज करते थे। इसका मतलब यही हुआ वो स्त्रियों को, क्योंकि स्त्री शामिल कर देंगे तो उससे भी सवाल आने लगेंगे, राज्य को अगर ज्यादा इज्जत देंगे तो राज्य से भी सवाल आने लगेगा, और अगर मैं जाति परंपरा को भी बाधित ना करूं तो उनसे भी सवाल आएंगे। तो इन सारे चीजों को ये अलवार नैनार के संतों ने किस प्रकार मैनेज करते हुए दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुंचा दिया, इतना लंबी दूरी को कैसे तय कर लिए, उन्हीं चीज को देखना। तो सबसे पहले आपके बुक में जो लिखा है वो लिखा है जाति के प्रति दृष्टिकोण। देखो आप कि ये जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या रखता था। ये जात तो समझ रहे हो आप लोग, कास्ट इनके प्रति, ये पहला पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। देखिए सुनिए क्या लिखा है, लिखा हुआ इस पर किताब में कि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मण के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। सही बात है, मैंने उस दिन बताया था कि अलवार और नैनार ये दोनों संत जब इनका उद्भव हो गया, जब इनका ओरिजिन हुआ, जब ये आ गए इस दुनिया पर और अपना काम स्टार्ट करने लगे, तो सबसे पहले जो ब्राह्मणों ने जो फैला के रखा था ना रायता, उनको साफ किया गया। कैसे साफ किया कि उनके द्वारा जो जाति पाबंदी लगी गई थी, याद करो ना आप भी, आप इसके पहले के दिन चैप्टर में ही तो पढ़े थे कि ब्राह्मणों ने कैसे किस प्रकार वर्ण व्यवस्था को लागू करवाया था और सबका काम को बांट दिया गया था। कोई वेद पढ़ेगा, कोई पढ़वाएगा। उनमें से जो तीसरा नंबर में थे, जो जिसका नाम था वैश्य, याद है वैश्य किसका कितना काम, 3 काम दिया था कि आप कृषक खेती बाड़ी करोगे, कृषक होंगे, दूसरा व्यापार करोगे, तीसरा पशु पालोगे, इसके अलावा और कोई तुम्हारा काम नहीं। ये काम देने वाले तुम कौन होते हो, लेकिन इन्होंने दिया और उसने वैसे किया, आज तक वही चला रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो शूद्र थे चौथा नंबर पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को साफ साफ कर दिया कि तुम तीनों की सेवा करोगे, तुम तीनों की सेवा करना। और उनसे भी जो बाहर के लोग हुआ करते थे उनको अंतज्य जाति के कहा गया, अंतज्य, अछूत, सबसे खत्म। और कुछ को तो समाज में रहने की इजाजत ही नहीं मिली, तुम बाहर में रहो, बेचारा उनका घर तो समाज में है, फिर क्या करेगा वो, तो उनके लिए भी व्यवस्था करा गया, और वो भी बहुत घटिया व्यवस्था। क्या किया गया था, हाँ कि तुम जब भी आओगे रात में नहीं आओगे, तुम दिन में आना, और दिन में भी आओगे तो ढोल और करताल बजाते हुए आना। चंडालों के लिए कहा गया था, पढ़ाया था आपको। और ढोल करताल इसीलिए ताकि तुम्हारा ढोल करताल जैसे ही सुन लेगा सब कोई, क्योंकि सब यहाँ ऊंची जाति के लोग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जो भी हो, लेकिन ब्राह्मण अपने लिए इस चीज का हो गया था। कितना बेकार सी बातें थी कि जैसे ही तुम्हारा ढोल करताल सुन लेगा सबको अपना अपना कपाट, दरवाजा, खिड़कियां बंद कर लेगा, तुम अपना काम करके फिर जब जाओगे तो ढोल करताल बजाते हुए जाना, समझ जाएंगे तुम लोग चले गए हो, मतलब तुमको देखना भी पाप है। अब इंसान के द्वारा बनाए गए कोई चीज खराब होता है क्या, जब हमें बताओ। उनको भी तो इंसान ने बनाया, हमको भी इंसान ने बनाया, जितने की सृष्टि के रचयिता ही इंसान भगवान है, जैसे माना जाता है, ऐसे किताबों में लिखी गई है। और कहीं न कहीं जो भी सच झूठ है तो किसी को आज तक नहीं पता, लेकिन जो चला रहा है उसको मानो आप, राइट। बोलता बिल्ली रास्ता काट देगी तो फिर यात्रा खराब हो जाएगा। आज तक किसी का खराब हुआ? अगर बिल्ली को बनाया, इस पूरा वर्ल्ड को, सातों महाद्वीप देख रहे हो, किसने बनाया? उसने बनाया, लेकिन सब जगह उनका नाम अलग अलग है। कोई मंदिरों में पूजते हैं तो कोई मस्जिदों में पूजते हैं, कोई चर्च में पूजते हैं तो कोई और कहीं पूजते हैं, कोई पत्थर बना के पूजते हैं तो कोई मूर्ति बना के पूजते हैं, बस नहीं, कोई जानवरों में पूजते हैं तो कोई इंसानों में पूजते हैं, लेकिन पूजते हैं, और लेकिन नाम भी अलग अलग है। कोई ईसा मसीह का दिया तो कोई पैगंबर मोहम्मद साहब का दिया,
कोई भगवान का दिया, ईश्वर का दिया, तो किसी ने अल्लाह का नाम रख दिया, मतलब सबों का अलग अलग प्रकार से जो जिस तरह का पूजा। तो बिल्ली भारत में रास्ता काट दे तो वो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, लेकिन वही बिल्ली जापान में अगर रास्ता काट दे तो बड़ा अपशगुन माना जाता है। भैया बताओ ये कौन सा लॉजिक है? कुल मिलाकर आप पढ़े लिखे इंसानों इन सब फेरों में नहीं पढ़ने का, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो हम खड़े हो जाएंगे, आप नहीं पार होंगे। तो मान लो कोई दिन एम्बुलेंस का बातें आ गई, भगवान ना करे, और बिल्ली रास्ता काट दिया, तुम पेशेंट को लेकर जा रहे हो, तब तुम रुक जाओगे, पीछे देखोगे, घुरी घुरी के कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, और रास्ता सुनसान, 2 घंटा हो गया कोई नहीं आया, तब तक फिर जब जैसे तुम गाड़ी स्टार्ट किया, हाँ रास्ता आगे आदमी पार हो गया, देखते हो, सॉरी खत्म हो गया। तो भैया ये सब पढ़े लिखे इंसान हो तो इस सब में कुछ विश्वास अंधविश्वास, ये सब अंधविश्वास मत करो विश्वास। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि जैसे ही अलवार नैनार आए अपने एक्शन में, सबसे पहले जातिवाद को इसने खत्म किया और ब्राह्मण को जो है इसने चुनौती दे डाला। चुनौती समझते हो ना, चैलेंज दे डाला कि बताओ क्या क्या बोल रहे हो, मैं सारा जवाब में लेकर आया अपना झोला पर, तुम बताते जाओ, मैं सबका खंडन करता जाऊंगा। बड़ा मजेदार है ये, बोल दिया, चुनौती दे दी थी। कुछ हद तक तो यह बात सही प्रतीत होती है कि भक्ति संत विभिन्न समुदाय जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, कुछ तो अस्पृश्य माने जाने वाले जातियों से भी थे अलवार नैनार में। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। क्या बोला है कि अलवार और नैनार, मैंने बताया था दोनों का वेद अलग अलग। नैनार का क्या वेद बताया था, नैनार का अलवार का क्या वेद बताया था, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। याद करोगे तब ना, इतना बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारी को समझो, याद करो, हमारे भरोसा मत रहो, हम थोड़े लिख देंगे तुम्हारे एग्जाम पे जाके। नल मैं आपको बहुत हद तक क्या कर रहा हूँ, क्लियर दे रहा हूँ कि ये सब एग्जाम पर आएंगे, रट लिया करो। पूरा किताब आपको मैं पढ़ना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उनमें से छांट के दे रहा हूँ और 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। यही पढ़ना, दूसरा कुछ नहीं पढ़ी आप, ठीक है ना। तो नल ईरा दिव्य प्रबंधन का कभी कभी अर्थ पूछा जाता है, तो इसका अर्थ होता है 4000 पावन रचनाएं। नल ईरा दिव्य प्रबंधन जैसे हमारे यहाँ वेद और महाभारत है, उसी प्रकार तमिल में, तमिलनाडु में ये जो किताब है, इनको एक वेद का, एक ग्रंथ का मान्यता मिला हुआ है, नल ईरा दिव्य प्रबंधन। इसमें जितने भी संत हुए, कौन था, अलवार के नैनार, अलवार, बार बार बोल रहा हूँ, अलवार, जितने भी संत हुए तो सारे संतों के बारे में इसी पुस्तक में आपको मिल जाएगी, राइट। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि अलवार और नैनार संतों की जो रचना है, चाहे वो तबरम, नैनार का तबरम था और उनका नल ईरा दिव्य प्रबंधन था, इन दोनों को वेद की तरह महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसमें परंपरा जो भी चली आ रही थी, सभी परंपरा को सम्मानित भी किया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 12 अलवार संतों का मुख्य, मैंने बताया नहीं था उस दिन भी, फिर अभी तो बताया मैंने कि 12 अलवारों का जो संकलन था वो एक पुस्तक में संकलित था। उस पुस्तक का नाम, फिर बोलो स्पेलिंग गलत मत करना, स्पेलिंग पर नाम करता है नल ईरा दिव्य प्रबंधम, प्रबंधन बंधम, ठीक है, ये है पूरा पुस्तक का नाम, इसको याद रखना। और इस पुस्तक का जो अर्थ होगा वो अर्थ होंगे क्या, 4000 पावन रचना या रचनाएं, जो लिखना ये इसका अर्थ है, इस बात को याद रखना। और साथ में अगर बोलेगा किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा गया है, तो भैया आप पूछोगे तो मार खाओगे, किस भाषा होगा, तमिल भाषा होगा, क्योंकि तमिलनाडु के थे ये लोग। तो इस 3 पॉइंट को आप जरूर याद करना, मेंशन करना, अपने बोर्ड में लिखना। इसके बाद चलता हूँ मैं, इनके बाद देखिए क्या लिखा है कि जाति के प्रति दृष्टिकोण हो गया। अब आता है इसमें क्या, स्त्री भक्त क्या, स्त्रियों को प्रति दृष्टिकोण देख लो, मैं मिटा रहा हूँ उसको। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण आप जरा देख लो, स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण था। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट आएगा वो स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण क्या था, ये सेकंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा गया, इसको सुनो कि भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या था। उस दिन लिखा थे कि स्त्रियों को शामिल करना, स्त्रियों की उपस्थिति इसको बोलते हैं ना। तो भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता, ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसको रख लेना, याद कर लेना कि भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी।
तो भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? तो वो था कि इसमें स्त्रियां शामिल थी। स्त्रियों की उपस्थिति ये शामिल थे। ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे बड़ा विशेषता था। अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर स्त्री भक्तों ने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर पुरुष सत्तात्मक आदर्शों को एक चुनौती दी। वाह वाह, बहुत सुंदर काम किए हैं। जहाँ पर कभी कहा जाता था कि स्त्रियां बनी ही हैं सिर्फ घर के कामों के लिए, स्त्रियां बनी ही हैं सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहकर जो भी काम काज जो घर का वो करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, चौखट से कदम नहीं जाएंगे इनका, जब भी पुरुष ना कहे। तो उन स्त्रियों ने बहुत ही सुंदर काम किया, क्या कि पुरुष के द्वारा बनाए गए इस आदर्श समाज को, इस झूठा समाज को उन्होंने खुली चुनौती दी। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, खुली चुनौती दी। लड़कियां हैं तो कमजोर नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाओ। लड़कियां हैं तो क्या हुआ है, कोई कमजोर नहीं है, सबका हक बराबर है। संविधान में लिखा गया ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। तो स्त्रियों ने क्या किया, उन पुरुष के द्वारा बनाए गए झूठा आदर्श समाज को खुली चुनौती दी। सबसे ज्यादा झूठ जानते हो कहाँ बोला जाता है? कहाँ? देश नहीं बोल रहा होगा, कोर्ट में छोड़ दो। सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है फेसबुक पर। सही बात है कि नहीं? फोटोआ कैसो रहे, गजब दिख रहे हो आप, एकदम 100% लगा दिया उस पर। वो बंदा बोल, अबे तुमको आंख नहीं, अखियां फूट गया है, नहीं सूझ कैसे दिख रहे हैं, गर्दमा टेढ़ा कर दिया, फोटो भेज दिया। वाह वाह, गजब दिख रहे हो, एकदम दिल सजा दिया, दिल उसका दिल एकदम बाहर कर दिया। खुश बंदा, अगले दिन से 3 गो पोस्ट, और ऊपर में सारी मत बोलो भाई, ऊपर में जो टैग करता है सारी 3 कोट का, और पहली सारी तो वही रहता है, सुन पगली हरी हरी। थोड़ा बाप का जिम्मेदारी है। सुन पगली किसको बोला है, किसको बोला है? कल मैंने एक चीज देखा था, क्या देखा था भूल गया हमने, लेकिन बहुत खतरनाक चीज देखा था। हमें तरस आ रही थी उन लोगों पर देख के, अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बहकी बातें कर रहे थे। मतलब नहीं लग रहा कि इस गोला का है वो दूसरा गोला का आया था, ऐसा महसूस हो रहा था। समझ गए? मतलब समझ, उन्होंने खराब नहीं कहा था, मतलब उनका जो मेंटलिटी जो था ना, वो बहुत ही भयानक था। तो सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोली जाती है? फेसबुक पर। मानो या ना मानो, सही बात है। तुम एक दिन कोनो तरह फोटो, एक बकरी का भी फोटो लगा दोगे ना, वाह गजब दिख रही है, बंगरिया का लगा दोगे, वाह खतरनाक दिख रही है। मतलब क्या विशाल भाई, सही बोला कि नहीं? इसको चलाते हैं आप? चलाते हैं? तो याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर स्त्रियों ने क्या किया, उस पुरुष के द्वारा बनाए गए आदर्शवादी, सत्तावादी और एकदम मजबूत पिलर के साथ बनाए गए, लेकिन कैसा था, अंदर से खोखला और झूठा समाज था। उन समाज को स्त्रियों ने खुली चुनौती दिया। इसको मैं बार बार पढ़ने का बड़ी मन कर रहा है, समझे कि नहीं? खुली चुनौती दिया, और इन्होंने जबरदस्ती और अपना हक के साथ भक्ति परंपरा से जुड़ गई। और नहीं जुड़ी होती तो आज अंडाल नाम नहीं पड़ती, नहीं जुड़ी होती तो आज करैकल अम्मयार नाम आपके बुक में नहीं आता, नहीं जुड़ी होती तो मीराबाई का नाम नहीं सुन पाते आप। है? तो अभी और सारे महिलाओं नाम पढ़ोगे जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर काम किए हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने भक्ति मार्ग से अपने को जोड़ लिया। अब जोड़ लिया तो अंडाल प्रथम अलवार स्त्री थी। देखो बार बार किताब चिप के बोल रहा है आपसे कि जो अंडाल है इन्होंने हला मत करो, तो पढ़ाई का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हम। अंडाल ये प्रथम क्या है, स्त्री भक्त है, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सा इसका, तो ये अलवार का है। किसका है? अलवार है मतलब विष्णु है, अलवार है मतलब विष्णु जी है। तो ये पहली महिला संत थी
अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका माना और अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती। छंद मतलब दो दो लाइन में, पोएट्री में। और नयनार परंपरा में करैक्कल अम्मयार जो शिव भक्त स्त्री थी, मतलब शिव भक्त है मतलब क्या हो जाएगा, नयनार हो जाएगा। करैक्कल में लिख दिया तो उस दिन, तो करैक्कल अम्मयार उसने शिव की भक्ति की प्राप्ति के लिए देख लो घोर तपस्या किया। और तपस्या करते 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 वो घने जंगलों में, वनों में भटकने लगी। और भटकते हुए उसने शिव का घर माना, ताकि ये ही क्या है, शिव का घर है। और फिर शिव स्त्री, शिव भक्त स्त्री बन गई। तो ऐसी भी स्त्रियां हुआ करता है जिसका नाम आपकी किताब में साक्षात दर्शन करा लिखा गया। तो इनमें से नंबर आप उठा लेना जितना चाहोगे, बढ़िया से लिखना। तो 2 पॉइंट हो गया। अब आते हैं किसके प्रति, राज्य के प्रति दृष्टिकोण। तीसरा देखो, राज्य के प्रति दृष्टिकोण में क्या लिखा है। सुनो भक्ति गीत आप लोग, क्या है भक्ति, शिव जी का है ना, सिमरू में शिव का नाम, वाह वाह बहुत सुंदर है, सुबह सुबह सुनना चाहिए। आइए सुनो, राज्य के प्रति दृष्टिकोण क्या था। क्या बोल रहा है, गद्दा गजल बोल नहीं वाला, शिव जी का नाम तो आया है मतलब। अच्छा मतलब तू मुझे कह रहा है कि कॉपी किया गया उसको गुल्लाई को। अच्छा कोई बात नहीं, पर भगवान जी का नाम तो आया ना। राज्य के प्रति दृष्टिकोण। अच्छा बताऊं तो, अब राज्य के प्रति क्या था, देखिए 9 से लेकर 13वीं, क्या रखना, 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में चोल शासक, कौन शासक, आप लोग आगे पढ़े नहीं हो ना ये सब चीजें, तो आप जब कंपटीशन तैयारी करोगे ना तब पढ़ोगे। चोल, चेर, पांडे वंश, समझ में आया, तब उस समय पढ़ोगे आप। हर्षवर्धन, हरिसेन, ये सब वहां पढ़ोगे आप। तो चोल वंश जो था ये तमिलनाडु वाले एरिया में शासित था। तो चोल वंश क्या किया, ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। अच्छा ठीक है, ये चोल वंश ने क्या किया, ब्राह्मण को और उनके जो भक्ति परंपरा है इनको साहस दिया, क्या कोई जगह नहीं, पंडित तुम करो हम तुम्हारे साथ है। चोल ने बढ़ावा दे दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान दिया। एक माहौल दिया चोल ने ही, विष्णु और जो शिव जी का मंदिर बनेगा महाराज, तो ठीक है लो जमीन और बनाओ। इसमें ये भी बात सही है, चोल सम्राटों की सहायता से बने हुए मंदिरों में चिदम्बरम, तंजावुर और गैंगकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर सम्मिलित। तीनों का नाम याद कर लेना, ठीक है, मैं लिखा हूं यहाँ पर, तीनों का याद कर लेना। ये सब शिव का मंदिर है। क्या क्या है, चिदम्बरम, हालांकि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, चिदम्बरम, तंजावुर, और एक जो है वो है गंगकोंड चोलपुरम, गंगकोंड चोलपुरम। ये जो देख रहे हो ना, ये सब बोलते हैं विशाल शिव मंदिर शामिल है। कांस्य की बनी शिव की प्रतिमा का निर्माण भी इसी काल में हुआ। तो इसको भी याद रखना कि कांस्य की बनी प्रतिमा, अरे कांसा पढ़ो ना, कांसा, कांसा किस युग की है, हड़प्पा पढ़ते हो, कांसा किससे मिलकर बनता था, तांबा और नील से। तो वही क्या लोहा पाया जाता था, नहीं कांसा तो हो जाएगा, धातु में सबसे पहले तांबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कांसा का शिव मतलब कांसा में ढाला गया था शिव की प्रतिमा को। ये चोलपुर ये चोल वंश के ही काल में मिला था, याद रखना। और चोल सम्राट ने देवीय समर्थन पाने के लिए सुंदर सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन्होंने भी सुंदर मंदिरों का निर्माण, यानी सुंदर मंदिर। आज इसने बोला था मैंने, सबसे ज्यादा मंदिर को कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु में, ठीक है। पहला कारण यही था कि वहाँ पर राजा लोग बहुत एक्टिव थे, और दूसरा बात क्या था कि कभी भी आक्रमणकारी यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए वहां पर मंदिर सुरक्षित रह गया, बच गया, किसी को तोड़ा नहीं गया था। तो तमिल भाषा के सेव जैन के भजन को भी चोल सम्राट ने मंदिरों में शुरू किया। अब मंदिर में भी तमिल भाषा में ही शिव जी का भजन गाया जाने लगा। और उनमें से भी देखो 2 नाम याद रखना, एक अपार समंदर, क्या नाम है, अपार, ये नाम पूछा गया था, अपार, ये अपार समंदर, और सुंदरार, और क्या नाम है, सुंदरार, सुंदरार। ये सुंदरार के भजनों का संकलन तवरन ग्रंथ में है। देखो मैं बताया ना आपको कि तवरन किसका है, नयनारों का ग्रंथ है। नारीरा दिव्य प्रबंधन किसका है, अलवारों का है।
तो जो तवरम ग्रंथ है ना, इस तवरम ग्रंथ में अपार समंदर और कुंदरार का भजन को शामिल करा गया है। तो ये दोनों व्यक्ति का भजन, अगर तवरम है तो मतलब ये लोग किसका, कौन भगवान का भक्ति करता था? शिव की विष्णु? विष्णु नहीं, शिव जी। कौन है? इतना बड़ा बात गलती करते हो। तवरम मतलब नैनार। अरे गुरु समझ लो, तवरम मतलब नैनार, और नैनार मतलब शिव जी। तो ये लोग शिव जी के भजनों को गाते थे, और उनके भजन इतने अच्छे लग गए ना, तो उनके भजनों को तो उनके ग्रंथों में भी शामिल कर लिया गया। नाम क्या था? अगर पूछेगा बताइए किसके भजनों को तवरम में संकलित किया गया? तो ये, अरे गधेड़ा भाई इन दोनों का, ठीक है। अगर पूछेगा दोनों आदमी किसके भक्त, तब शिव भक्त थे या नैनार? जैसा ऑप्शन देखोगे वैसे मारना, जैसे ऑप्शन देखोगे वैसे मारना। अगर ऑप्शन में नैनार दिया तो नैनार मारना। नैनार इक्वल टू शिव, नैनार बराबर शिव है। नैनार बोलो तो शिव पता चल जाएगा, शिव बोलो तो नैनार पता चल जाएगा, उसमें तवरम बोलो तो शिव पता चल जाएगा, तवरम बोलो तो नैनार पता चल जाएगा। सबको कोरिलेशन करके पढ़ो तो समझ में तभी आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, बिठा दो इसको, बिठाओ इसको, समझा रहा है क्योंकि आपको टाइम बचा रहा हूँ, लिखने से बहुत टाइम टेकिंग होता है। चलो चालू कर दो भाई। अब सुनिए जरा, कर्नाटक का वीर सेव। वीर सेव का अर्थ होता है शिव का वीर। नाम नहीं बोलना, वीर सेव का कभी कभी अर्थ भी पूछा जाता है। तो वीर सेव, इसी में अर्थ, नाम में अर्थ छिपा है। वीर सेव का मतलब होता है, उल्टा कर दो, शिव का वीर, शिव का वीर। तो वीर सेव एक परंपरा है। कहाँ का परंपरा है? कर्नाटक का ही परंपरा है। उसमें क्या होता है जरा सुन लो, यानी कर्नाटक की वीर सेव या सेव वीर एक ही बात है, परंपरा। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है ऊपर, किताब पर लिखा हुआ है कि कर्नाटक की वीर सेव परंपरा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण आप सब में जोड़ो, इतिहास में आ गया तो महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए इसको याद अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर भारत का है तो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण संस्थान है, स्थान है। अपने से ऐड करना, अरे हिस्ट्री खींचा जाता, जितना खींचोगे उतना वो लंबा होगा, लेकिन दिमाग उसके लिए खुला होना चाहिए। तो पहले आपको समझना होगा, तब उसको लिख पाओगे। आप जब बैठने लिखने बैठोगे तो अपने आप वर्ड आते जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा एग्जाम में हमारा दिमाग 4 गुना 10 गुना स्पीड से काम करता है। अभी आपको नहीं काम करेगा, लेकिन जब एग्जाम होंगे तो ज्यादा काम करता दिमाग, एक्टिव ज्यादा हो जाता है, वो नेचुरल है। तो कर्नाटक की वीर सेव परंपरा भारतीय संस्कृति का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हिंदू धर्म के सेव संप्रदाय से संबंधित है। आप बताओ, इसको अलग से याद करना पड़ेगा कि किस भगवान से है। नाम नहीं पता है, सेव मतलब शिव, सेव मतलब शिव। तो ये जो वीर सेव परंपरा जो है, ये जो हिंदू संस्कृति है या जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति इनका एक धरोहर है, इनका एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इनका एक महत्वपूर्ण परंपरा है। और यह शिव जी को मानता है, शिव जी को मानता है। बात को कतई नहीं भूलना, और भूलोगे तो नाम नहीं पता है कि शिव जी को मानने वाले ये वीर सेव परंपरा, ये परंपरा है। शताब्दी क्या बोला था मैंने वीर सेव परंपरा का? लिंगायत का 12वीं। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में इस नए आंदोलन का जन्म हुआ था, और इसका नेतृत्व जानते कौन कर रहा था? बासवन्ना, जो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण तो पहले था, बाद में उनका एक ड्यूटी भी था कि एक राजा था, नाम दिया तो किताब में दिया है, कलाचुरी। कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री के पद पर कार्यरत था, ठीक है ना। बासवन्ना क्या था कि कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री पद पर थे। क्या कहा मैंने, सुन लो, कि 12वीं शताब्दी में, कितना शताब्दी? 12वीं शताब्दी में एक वीर सेव परंपरा, यानी सेव परंपरा के लिए, सेव परंपरा के लिए क्या होते हैं? आंदोलन होते हैं। लिंगायत समूह के लिए आंदोलन होते हैं, और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप, जैसे मैंने कहा ना, नेतृत्व समझिए, नेतृत्व करता। जैसे मैंने क्वेश्चन किया था आपसे एक बार, और बता रखा है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुआ था? बोल रही है दुनिया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। हेलो, जॉन मार्शल। सब
आपका दीमक लग गया है, दिया लग गया, दिया। अरे नूनू, अरे बबूनी, कितना बार हमने कहा है, काहे हमारा इज्जत दांव पे लगा रहे हो? हम द्रौपदी नहीं न है? क्यों ऐसा कर रहे हो? इतना सुंदर बताने के बाद कलेजा तुम्हारे सामने रख दे रहे हैं, इतना पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी तुम नहीं समझोगे तो भैया हमारा सत सत नमन है। और क्या कर सकता मैं? हमने आपको 3 सवाल दिया था कि देखो सवाल का टाइप ऐसे हो सकता है, आप उस चीज को दिमाग में रख कर चलना। अरे हमको सदियों सदियों याद रखने नहीं बोलते हैं, तो उसको फेल तो पार कर लो, याद तो इज्जत रख लो, अपने अपना इज्जत अपने हाथ में है भाई। मैंने कहा था देखो, फिर यहाँ बताया फिर दो चाहे फिर भी बताओ, आ जाओ, काम का चीजें हैं। मैंने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाया था, इसलिए बोलते हैं कि जब पढ़ा जाए तब उसको याद रखो, नोट्स बनाओ, तब सोचेगा अरे हम तो आइंस्टाइन के नाती हैं, हम तो आइंस्टाइन के नाती हैं, हम काहे बनाए जाएंगे नोट्स? हमको तो सब याद रखेगा, समझ गए? हम तो न्यूटन के पोती हैं, हमको क्यों बनाना है नोट्स? हमको ये सब जरूरत नहीं पड़ते, छट बट हम सब याद रहेगा। अब उस चीज को प्रूफ मिल गया ना कि याद नहीं रहता है, तो जब मैं बोर्ड में लिखते जाऊं तो आप भी अपने साथ नोट्स बनाओ। नोट्स जो हो ना, नोट्स ये विद्यार्थी के साथ ही जुड़ा हुआ चीजें। जब तक नहीं लिखोगे ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, बोलोगे हे भगवान हमको पास करा दो, भगवान भी इंतजार बैठा है, हे पापा तुम तैयारी कर लो, फिर क्यों किसको बात पहुंचाएगा? जब तक नहीं पढ़ोगे क्यों बोलते इसको ये लुआ, कुछ नहीं होने वाला है। केवल आओगे जाओगे एग्जाम में चोरी करोगे, ऐसे तो मुल्कोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कितना बार कहा है कि हड़प्पा से 3 सवाल पूछे जाएंगे, और भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको याद नहीं रहती है, जो चीज घुमा के सवाल पूछता है, वो चीज मैं आपको कह रहा हूँ। हड़प्पा से पहला सवाल जो आपके पास है कि उसकी खोज पूछेगी, तो भैया कौन ऐसा बंदा है जो खोज नहीं जानता? आप बता दो, खोज बताओ जरा, देखे खोज हुआ था। और अकालदास बंदी जो बोल रहे हो ना, मोहन जोदड़ो से है, इसलिए बोलते हैं आओ अमित बाबू, इसलिए बोलते हैं आओ। और टोपी खोलिए नहीं तो सब टोपी छांक लेता है, बोलो टोपी बोल पर, हम पहने टोपी, टोपी में सब छांक लेता है, गरई माछ की जैसा, चंगा माछ होता है वो कोठी वाला, बरसात निकलता ना यार वहां पर। खोज हुआ था 1921। और एक सवाल और पूछे जाएंगे, खोज 1921 देखो सही है, लेकिन जब आपसे दशक पूछे जाए तो अच्छा का हालत खराब हो जाता, फिर बोलता क्वेश्चन पढ़वे नहीं किए, क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, रॉन्ग नहीं आया जी। दशक जब पूछेगा तो 1920, क्या बोलोगे? हाँ देख लो 1920, 1920 का दशक सही उत्तर होगा। सवाल देखो क्या सवाल पूछा गया, उस हिसाब से मारो। कौन सवाल पूछेगा बताओ ना, हम स्टूडेंट को अपना सब तरह से बता के रखे हैं, दोनों चीज से छूटेगा नहीं। अगर सही स्टूडेंट हो तो 2 सवाल हो गए, तीसरा पूछेगा, एक सवाल को और घुमाएगा, थोड़ा सा और मचड़ेगा, बोलेगा बताओ हड़प्पा सभ्यता की खोज तो हो गई, लेकिन नेतृत्व करता बताओ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्या आंसर आएगा? सर लगा दो तो और अच्छी बात है, लेकिन लगा दो सर जॉन मार्शल, जाओ इज्जत हमने के लिए भारत में है, सर जॉन मार्शल। और एक सवाल जो 4 नंबर पूछेगा, किसने किया? तो आएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या आंसर आएगा? कहां से कहां भटकाते हो देख रहे हो, हम ही सब फिगर नहीं याद रखेगा तुम लोगों नहीं। राय बहादुर दयाराम साहनी, ये दयाराम साहनी। तो देखो दोनों में अंतर है ना, टॉपिक वही है हड़प्पा, लेकिन 4 सवाल बन गए आपका। इसको अभी कोई नाती अपने को बुझ रहे हो या पोती बुझ रहे हो का? बुझ रहे हो तो मत लिखो, नहीं तो फिर लिखो, उतना समय नहीं मिलेगा। भगवान बोली नहीं तो हड़ाओ, खुद करो। अपने इंतजार में कितना दिन तुम खड़े रहोगे? खुद करो, खुद करो, चले आगे, चालू कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने गलत कुछ नहीं कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो क्या हुआ, उसी तरह यहाँ बोला है कि 12वीं शताब्दी में सेव परंपरा के लिए एक व्यक्ति ने आंदोलन किया। पर क्या हो गया? हाँ बेटो, सेव आंदोलन के लिए क्या किया? एक सेव शिव जी के लिए आंदोलन किया। अब
कौन व्यक्ति था? बास बनना, नाम रख लो। आइजैक न्यूटन, पोता पोती याद रख लो। बास बनना, बनना नहीं बनना, बनना, बास बनना, बास बनना। जो जाति से क्या थे? दोनों सुनो यहाँ पर, ये ब्राह्मण थे। क्या थे? जाति से पूछ लेगा, जाति से बस बनना क्या थे? ब्राह्मण। और पूछेंगे ये कहाँ पर कार्यरत थे? कार्यरत, ये क्या काम करते थे? कहाँ पर कार्यरत थे? तो आंसर आएगा कलाचूरी, कलाचूरी, राज दरबार के हेमंत सोरेन थे ये। क्या थे? मंत्री थे। ठीक है, अभी मत बोलो जी, उनके पिताजी देहांत हुआ, मजाक के मूड पे हेमंत सोरेन जी नहीं, मत बोलो इसे। चलो तो फालतू बात नहीं करो। उनके पिताजी का देहांत हुआ है, शुद्ध में भी हेमंत सोरेन जी को नहीं बोलो। वाह, चलो आगे। आप सुनो, आप सुनो। जब देखो क्या नियम है, जब लिखने बोलेंगे ना तो ना इतना लिख के फाड़ देगा एकदम, लगता है कितना लिखा हुआ है, पढ़ हुआ है एकदम। और ऐसे दिन में एकदम मानो सांप सुंदर रहेगा, मानो सांप जैसा। और जब बोलो ना तब नाक साफ बन जाएगा, एकदम वायरस बन जाएगा, वायरस। दोनों हाथ से लिखेगा, दोनों हाथ से लिखेगा, दोनों हाथ से वायरस। समझ गए? लिखना है तो नोटंकी ना करो, शुरू से लिखो। समझ गए? नोटंकी को करते हो नहीं, वो पर्चा नहीं देखते, वो पर्चा नहीं देखा था। देखो बेटवा मोबाइल चला रहा है रात को, गाना चला रहा है, इसको रील देख रहा है। इसके बाद क्या, जैसे ही कवाड़ी का धड़ाधड़ हुआ, पड़ास पड़ गया। और उसका पापा क्या किया, लाइट बंद कर दिया, कैमरा लगा दिया, पीछे खड़ा हो गया, उससे चले गए। हाँ, फिर उठता फिर बाप बाप होता है। समझ गए? बाप बापे होता है, उसके साथ मजाक अच्छी बात नहीं है, नहीं तो गर्दन में तोड़ देगा पूरा। कोई बात है कि नहीं? देखो यहाँ क्या लिखा है उसके बाद है इनके भक्त वीर से। इनके भक्त क्या कहलाते थे? सवाल सुन लो, इनके भक्त क्या कहलाते थे? वीर से। और वीर से का मतलब क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया? शिव के वीर, नाम पर बताया, शिव के वीर, शिव के वीर। वो लिंगायत। और एक क्या था? लिंगायत, लिंगायत, लिंगायत। लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाला। शिवलिंग जो होता है ना, धारण करने वाला। अरे इसके लिए तो मार हो गया था, इस आंदोलन तो मार हो गया, फेटाफेटी हो गया। देखो क्या हुआ। मतलब इनका कहना था कि जो भी शिव जी के भक्त हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, उन लोग को एक काम करना पड़ेगा, तब वो शिव जी के भक्त एकदम सही मायने में आप होंगे। तो बोलो गुरु जी क्या करना पड़ेगा? कहा कि तुम शिव भक्त हो ना, शिव भक्त ना लिंगायत समुदाय के, शिव भक्त ना लिंगायत, शिव जी लिंगायत समुदाय। तुम एक काम करो, जितने भी पुरुष है, पुरुष दुनिया में कुछ नहीं बोला, पुरुष को बोला है, सुनो ये लोग प्रकट होता है। पूरी पुरुष क्या करो, बाया कंधा पर, बाया कंधा मतलब यहाँ नहीं, मतलब बाया बाजू में भी हो सकता नहीं होता, देखते ना कितना कोई मधुरी बांध देता है, यहाँ मधुरी, यहाँ मधुरी, यहाँ मधुरी, यहाँ मधुरी, यहाँ मधुरी। जितना अंगूठी नहीं उतना अंगूठी पहन लेता है, गला एकदम झुक गया है, इतना पहन लिया है, मधुरी ताबीज न जाने कहाँ से पढ़वा के पढ़ लिया, लगता है उन्हीं को सब भर लेगा। और हम लोग तो बेगरिया घूमते समाज में, हम लोग को ध्यान नहीं देता है, कोई भूत बेताल ध्यान नहीं देता है, और उन लोग को कहाँ ढूंढता है, भूत सब ढूंढते फिरता है, कहाँ है? जब देखता नहीं वाह मधुरी का भरमार है, नहीं इसको नहीं देखना है। दादी की दरवाजे है दादी बोलो, दादी आप छोड़ दीजिए, आप कोई फायदा नहीं पाएंगे, दोनों नजर नहीं लगाएगा। बोल दो आप, नजर कोई नहीं लगाएगा दादी, आप बहुत दिन हो गया, आप दूसरा रास्ता देखो अपना। अरे प्रेम से बोलना, 20 गो ना। अच्छा पुराने जमाने में होता था, अभी कोई है ऐसे बताओ। अंगुली में अंगूठी कौन पाए हैं? अंगुली में अंगूठी कौन पाए हैं? अरे पहले मुझे क्या करो, छीन लेंगे हम क्या? जब बात करते छीन लेंगे। ये अंगूठी नहीं है, ये अंगूठी तो सामने पे है। अरे पूछा मैंने कौन पहना है, लड़ाई कर लिया। 30 सेकंड के लिए लड़ाई भैया।
पहनना है। हाँ तो ठीक है पहन लो। अरे पहनना कोई बात नहीं, पहना पहनना हो नहीं है, दुकान दे दिया है। आ जा सुनो। तो इनको कहा कि सुनो बाबू, पुरुष लोग बाएं कंधे पर चांदी के कटोरे में, चांदी का ऐसे कटोरा, देखो ये कटोरा ऐसा और नीचू से कटोरा ऐसा, एक खुलने वाला। नहीं पुराने जमाने में फिल्म दिखता था, देखो माला दोनों दिल का ऐसे खुलता था, एगो पति वो पत्नी निकलता था, याद है? फिर वो जब किसी ने मारता था उसको छीन लेता था गुंडा, फिर हीरो बड़ा होता था, फिर देखा मतलब हमारा पिताजी का, हमारा माताजी का यही दुश्मन है, इसे मिला इनके पास, तो फिर वहां होता था वही पिक्चर। तो यही कटोरे में, उन कटोरे में, ये कटोरी इस तरह था ना, ऐसा था कटोरा, कटोरे के अंदर में शिवलिंग छोटा सा एक रखा जाता था, उनको ओपन होता था, वो ओपन होता था, और इनको फिर धड़ा से ऐसे धड़ा से गर्म किया जाता था, और हाथ पर मैं बायां कंधा में इसी को यहाँ तक पोर्शन तो कंधे का आता ना, बायां कंधा बाजू बोलते हैं ना, यहाँ पर बांध दिया जाता। अगर वो जो जो धारण किए हुए हैं वो सब बासवन्ना के ही, मतलब शिव जी के भक्त हैं, इसका क्या रखना, और उनको श्रद्धा की नजर से देखा जाता था। यानी लिंगायत समूह के मरने वाले लोगों की विधि पूर्वक, यहाँ सुन लो, एक सवाल बता दो हमें, हड़प्पा से ही पूछूंगा मैं, हड़प्पा का टेस्ट भी था, आप लोग स्कूल हुआ था क्या? हड़प्पा का टेस्ट हुआ था स्कूल में? हाँ, क्या ये टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी टेस्ट करवाया था, वही क्वेश्चन था जिस स्कूल में मैं गया था पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में हड़प्पा का शब्द टेस्ट 11 का भी और 12 का भी हुआ था। तो क्वेश्चन देखे तो बड़ा अच्छा लगा था देखकर, पूरा तुम लोग भी दो क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबको क्या किया जाता था? दफनाया जाता था कि जलाया जाता था? दफनाया जाता था। मैंने याद कराया, हाँ हद कर दिया आपने। पल दो पल की एक खबर, हा से हड़प्पा, दो से दफनाना। हड़प्पा का एक भाई कौन है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में क्या होता था? अरे मौज कर दी बेटी, जो मुआ से मोहनजोदड़ो, जो से जलाना। अगर नहीं आते हैं तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है? फिर भी भूल जाओ तो हमारे पास दोबारा आ जाना, ठीक है? दोबारा याद करना, हो जाएगा। तो ये बात उसी तरह सुन लो। कौन है? लिंगायत समूह में देखो, जो व्यक्ति बाएं कंधे में कटोरा धारण करते थे, लिंगायत वाला, जब वो मर जाते थे ना तो उनको भी दफनाया जाता था। याद रखना, क्या करते थे? उनको भी दफनाया जाता था। इस बात को भूलना मत। पूछे सकते हैं कि लिंगायत समूह के लोगों को जलाया या दफनाया? आंसर दफनाया जाता था, इस बात को याद कर लेना, ठीक है? आगे सुनिएगा, समझ ना?